जो इसमें ने all the edges are simply undirected इसका रियल लाइफ एग्जांपल कोई आप लोग दे सकते हो क्या? मैं डिस्कस किया हूँ अभी। फ्लाइट रूट जो होता है ना, वो आपके अनडायरेक्टेड आते हैं, ठीक है। ठीक है सर। इसके रियल लाइफ एग्जांपल आपके छत्तीसगढ़, पंजाब, यूपी, दिल्ली, कहीं भी जाएं, घूमेंगे फिरेंगे और ऐस करेंगे और क्या। ठीक है, ठीक है। एक और आपका एमपी ले लो, एक कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। नौ एक सेकंड, हाँ हाँ। देन आपका आता है, अब हम लोग ग्राफ में डिटेल में इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ सेल्फ लूप। सेल्फ लूप is an edge that connect a vertex to itself. Okay? Connects a vertex to itself. Now इसके एग्जाम्पल राइट ना। अब देखो, सेल्फ लूप जैसे बोला ना, जब तक सेल्फ लूप नहीं आएगा ना तो मैं उसको कंप्लीटली ग्राफ कंसिडर नहीं कर सकता। मैं अगर सिंपल एक नोड बना रहा हूँ, दैट इज आल्सो द काइंड ऑफ ग्राफ। अब इसी को हम लोग ट्री भी बोल देते हैं, यस सर नो, ठीक है। अब मैं उसको सेल्फ लूप डाल रहा हूँ ना, मतलब मैं लोकेशन को बार बार स्किप करके उस लोकेशन का यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट आपका बनता है टू एज, टू एजेस आर पैरेलल if they connect the same pair of vertex, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर कोई P है, अगर कोई Q है, तो डेफिनेटली आपका जो डेटा सेट है कुछ इस तरीके से कनेक्ट है एक दूसरे से। यहाँ तक ठीक है क्या? यस सर। हम्म देन इसका एक इम्पॉर्टेंट लाइन आप लोग लिख लो थ्योरी पोर्शन के लिए, जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। कोई भी ना ग्राफ अगर डिजाइन किया जाता है विथ ऑल एज, विथ ऑल एजेस, ओके,
क्या है आपके प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं आर कॉल्ड, जैसे कंप्लीट ट्री पढ़ते हैं हम लोग, वैसे ही कंप्लीट ग्राफ होता है। ठीक है, तो जब भी कोई नोड आपके पास है और उस नोड पे सारे एजेस क्या है, प्रेजेंट है, तब के केसेस में हम इसको क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट ग्राफ बोल सकते हैं। यहाँ तक ठीक है सभी को? Yes, sir. ओके, नाउ धीरे 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 आगे भी हम लोग और कुछ कुछ देखेंगे, बट अभी तो स्टार्टिंग में इतना ही तक चलते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा हो जाता है, नींद आएगा तो मेरे को बता देना ना, क्योंकि आज मेरे को नींद नहीं आएगा। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ। सो फर्स्ट एप्लीकेशन जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, दैट इज द कंप्लीट सब्जेक्ट डेटाबेस। ओके, अब आप बोलेंगे सर डेटाबेस को आप वहाँ पर डेटा को रिप्रेजेंट, मतलब डेटा के लिए तो आप ट्री बताए थे, ट्री इज आल्सो ग्राफ, और बेसिकली ना रिलेवेंट एक डेटा को दूसरे डेटा को ना कनेक्ट करने के लिए, या रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए जो प्रॉब्लम होता है ना, रिडंडेंसी प्रॉब्लम, उसके लिए क्या ग्राफ का यूज किया जाता है। तो डेटाबेस में भी होता है क्या, ईआर मॉडल। इधर से आवाज ज्यादा आ रही क्या दोस्तों का मेरे? तभी सर आपको नींद नहीं आ रही। हाँ सर, आ रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी। ये लोग सब मेरे फ्रेंड है, बुला रहे हैं मेरे को खेलने के लिए। तभी सर आपको नींद नहीं आ रही, मैं वही तो कह रही हूँ। हाँ, तो हाँ, ग्राफ का सबसे पहला एप्लीकेशन आपको क्या बनता है, डेटाबेस, और डेटाबेस में ईआर, ईआर मॉडल जो पढ़ते हैं ना, डायग्राम जो डिजाइन करते हैं, ठीक है, उसमें भी ना अगर मैं इसका डिटेल में आपको बता दूं, तो डिपेंडेंसी जो होता है ना टेबल के बीच में, रिप्रेजेंटिंग डिपेंडेंसी सी ऑफ टेबल इन टीबी। ओके, ये हो गया पहला और द इम्पॉर्टेंट, एंड द सेकेंड इज, कोई गेस कर पाएगा एप्लीकेशन? अब जब तक ना लिटरली रिलेट नहीं करेंगे ना सब्जेक्ट को, तब तक आप को थोड़ा सा इशू हो जाएगा। जो आपका स्टडी करते हो आप लोग, लैन, इंटरनेट, और जो आपका वेब हो गया, इन सभी जगह पे आपका ग्राफ का यूज किया जाता है। एक और इसमें क्या बोल सकते हैं, एक होता है आपका, अब इसके किसी को याद होगा तो मेरे को बताइएगा, रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट इन, कोई इलेक्ट्रॉनिक पढ़े आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप लोग नहीं पढ़े हैं?
याद नहीं आ रहा सर, बता दो आप। ओके। अच्छा, आप लोग प्लानर ग्राफ के बारे में पढ़े हैं? हाँ जी सर। तो जो प्लानर ग्राफ हम लोग स्टडी करेंगे ना, तो टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लानर ग्राफ का एक्चुअली में जो मदरबोर्ड डिजाइन किया जाता है, कोई मदरबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कुछ भी हो, तो जो बसेस ड्रॉ किया जाता है ना, बसेस समझ रहे हो ना आप लोग, रिलेट कर पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? यस बाकी सर। सभी लोग हेलो हेलो हेलो। इतना एग्जाम्पल और मैं मतलब इससे और ज़्यादा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है कि अगर आप मदरबोर्ड डिजाइन कर रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन कर रहे हो, तो उसमें जो बसेस बनेंगे ना, बस का मतलब क्या होते हैं? आपके वायर हो गए, राइट ना। जितने भी आपके पोर्ट के कनेक्शन हो गए सबके लिए वायर जो बिछे होते हैं मदरबोर्ड में, तो उस जो वायर को डिजाइन करने के लिए, जिसको हम लोग बसेस बोलते हैं, डेफिनेटली उसके लिए भी क्या एल्गोरिदम यूज किया जाता है, ठीक है। और उस एल्गोरिदम के लिए क्या यूज किया जाता है? हम लोग प्लानर के यूज करते हैं, ठीक है। प्लानर ग्राफ के ही हेल्प से उसको डिजाइन करते हैं, ताकि दो बसेस क्या ना हो, क्रॉस ना हो, राइट ना, शॉर्ट सर्किट ना हो। ओके। तो उसके ओके लिए सर। अब क्वेश्चन इसी से आता है ना, क्वेश्चन यही सारी चीज़ों से आएगा। आपको नहीं पता कि आप डीबीएमएस से क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन आते हैं, और आपके प्लानर ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आपका आता है कि अगर मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली किसी न किसी अनदर एडीटी की हेल्प से ही, एडीटी समझ रहे हैं ना, बार बार बोल रहा हूँ मैं, एडीटी की हेल्प से ही ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ग्राफ बनाते कैसे होंगे? किसी को आइडिया है ग्राफ कैसे बनाते हैं? तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है क्या? एडीटी। नीड टू यूज एडीटी। और एडीटी आपका क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हो जाता है ना। चाहे वो ट्री लो, सॉरी, चाहे आप अरे लो, आप लिंक लिस्ट लो, मैट्रिक्स लो, सेट लो, ये सभी क्या हो गया? आपके एडीटी हो जाते हैं। तो आपके पास ना तीन ऑप्शंस होते हैं। पॉइंट वन, जिससे क्वेश्चंस जिससे ना कॉम्प्लेक्सिटी बनते हैं। मैट्रिक्स, लिस्ट, सेट। ये थ्री मेजर एडीटी की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं, राइट। अब रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं ना, जैसे ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स बताया ना, तो डेफिनेटली एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो होता है ना, इसके लिए यूज किया जाता है क्या? एरे। ओके ना, इसका रिप्रेजेंटेशन आप देखिएगा, सॉरी डिक्लेरेशन आप देखिए। ग्राफ डिक्लेरेशन फॉर ग्राफ डिक्लेरेशन फॉर सिमेट्रिक्स। मेरे पास एक ग्राफ है, लाइक सिंपल जो ग्राफ हम लोग यूज कर रहे हैं। अरे कौन सा ग्राफ है आपको ये पता चल जाएगा। डायरेक्टेड। वेरी गुड, डायरेक्टेड ग्राफ है। और यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट कर दिया ना। इसका मैट्रिक्स कैसे बनेगा? तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो बनेगा, वी कैन कॉल एम। तो डेफिनेटली मैट्रिक्स है तो टेबुलर फॉर्मेट में होगा, यस और नो? यस सर। तो हमारे पास सेट ऑफ क्या बनेंगे? डेटा सेट होगा। तो मेरे पास देखो, एडजेसेंसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए टॉप हेडर में आप क्या दो? नंबर ऑफ नोड। नोड्स। डीबी है सर। हाँ, मैं भूल गया था कि
मेरे पास डी भी है। ओके, नाउ सेम लाइक ए बी सी और डी, ये मेरा बन गया मैट्रिक्स। तो जो डायरेक्शन मेरा ए बी सी डी से है, मैं क्या करूँगा, अब देखिए ये हो गया आपके एडजेसेंसी मैट्रिक्स। आपके नंबर्स ऑफ नोड को रो और कॉलम के बेसिस में आपको क्या करना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है। और एडजेसेंसी मैट्रिक्स को हमेशा ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, इसके एल्गोरिथम ही बोलता है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रू एंड फॉल्स, मीन्स हाई सिग्नल है लो सिग्नल के बेसिस पे, 0 और 1 सिग्नल के बेसिस में। जिस डायरेक्शन पे मीन्स जब हमको पता चलेगा कि नोड ए से नोड बी की तरफ डायरेक्शन है, तो उसको हम लोग हाई सिग्नल या ट्रू और 1 बोलते हैं, और जो डायरेक्शन नहीं है उसको क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। जीरो। ठीक है, सेल्फ लूप को भी हम लोग 1 बोलते हैं, सेल्फ लूप नहीं है तो उसको 0 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ए टू ए क्या होगा, जीरो। ए टू ए 0। अब ये बच्चा टाइप का खेल है यार, डेटा स्ट्रक्चर एकदम यूज कॉमन सेंस, देन आगे बढ़ो। ए टू बी डायरेक्शन है या वन। ए टू सी डायरेक्शन है, जीरो। टू बी डायरेक्शन है वन। 1, बी टू ए डायरेक्शन है, बी टू बी टू बी जीरो। डायरेक्शन है, नहीं है, बी टू जीरो। सी, बी टू सी, बी टू सी वन। 1, बोलते चलो नींद भागेगा। जीरो। सी, सी टू ए, वन। सी टू बी, जीरो। सी टू सी, सी टू जीरो। डी, वन। डी टू डी टू डी टू, कुछ भय लग रहा है। जीरो। जीरो ऐसे सारा। ठीक है, कितना इजी है। ठीक है, तो ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कहाँ पर, जो कि और थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है आपका एडिशनल लिस्ट हो जाता है। ठीक है, सो द ग्राफ, यहाँ आ जाता हूँ, ग्राफ कैन बी डिक्लेयर एज अ डिक्लेरेशन फॉर सेम के लिए हम लोग अगर बनाएंगे तो, सेम डेटा स्ट्रक्चर के लिए बनाए तो क्या होगा, कैसे बनेगा। देखो अब लिस्ट के बारे में बात करते हैं ना, तो जितने भी नोड होते हैं सभी के लिए बनाया जाता है क्या, एक लिंक लिस्ट। ठीक है, ठीक है सर। हर लिस्ट के दो पार्ट होंगे, एक डेटा सेक्शन, एक पॉइंटर सेक्शन। राइट, नाउ मैं पहले क्या बना लूँगा, जितने भी मेरा डेटा सेट है दैट इज कॉल्ड द नोड, उन सबको मैं फिल कर दिया। ठीक है, नाउ अब यहाँ से मैं चेक करूँगा, क्या ए से चेक करना है मेरे को, ए के बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, ए के बाद कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, बी और डी पे। ओके। तो डेफिनेटली एडजेसेंसी लिस्ट बोलता है कि इन दैट नोड यू हैव टू लिंक विथ डायरेक्टेड नोड। डायरेक्टेड नोड क्या बन जाएगा इसमें, बी और डी बी। वाले। बी का डायरेक्टेड नोड क्या हो सकता है, मतलब उस सी नोड से जाओ तो सी डी, सर। नो 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 नो, बड़ी ए से हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ए से हम लोग ऐसे बी की बी तरफ, और ए डी से पे हम लोग जा रहे कहाँ, हैं। डी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, डी की तरफ, और इसके पास सेल्फ क्या होगा, एड्रेस होगा। राइट, तब मैं बोलूंगा ना कि जब मैं एक एक नोड ए पे जा रहा हूँ तो डेफिनेटली ए से, ए के से थ्रू द ए बी की ठीक तरफ, ठीक और थ्रू द ए मैं डी की तरफ क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। मतलब ए से कनेक्टेड दोनों नोड है या नहीं, ए से कनेक्टेड बी और डी कनेक्टेड है, यस है ना, ऐसा रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है वो। नाउ अगर बी का कनेक्शन देखोगे तो बी के लिए कौन सा नोड है जो कनेक्टेड है, सी ओनली सी, ओनली सी, और डेफिनेटली कहाँ पर आएगा उसको, सेल्फ लूप में आता है। ठीक है, मतलब हर, जैसे बोला ना मैं, हर डेटा का उसका एक पॉइंटर होगा, तो ये नल को पॉइंट नहीं कर सकता, नल पॉइंट करेगा तो स्टॉप हो जाएगा, है ना। मतलब
अगर कोई इंसान इस नोड से ट्रेवल करके सी तक जाएगा और यहाँ पर नल रहेगा तो क्या बैक होके आएगा अगेन? नहीं सर। पॉसिबल है? नहीं। तो इसीलिए ना वहाँ पर पॉइंटर में नल पॉइंटर नहीं देते हैं, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट में क्या देते हैं? करंट रूट नोड के रूट डेटा का क्या देते हैं? एड्रेस देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सी का ए और करंट डेटा सेट, ये हो गया आपका क्या? धीरे बोलो। अच्छा, अब इधर देखो, एडजेसेंसी लिस्ट में ना, सॉरी, अब हमारे पास सेट आ गया है ना। थर्ड में क्या है हम लोग? सर डी वाला तो आपने बताया नहीं। हाँ, डी में बताना पड़ेगा मेरे को, बताओ क्या बोलो इस पे डी में। है तो कुछ नहीं, तो कुछ सर नल वगैरह कुछ नहीं आएगा। नो नो, नल नहीं, वो आपका खुद का पॉइंटर रखा हुआ है, ठीक ठीक है है। सर। नेक्स्ट इज एडजेसेंसी, आपके सेट बन जाते हैं। एडजेसेंट सेट, अब देखिए, adjacency set, adjacency list, both are same. In the basis of data structure, adjacency list we use linked list, adjacency set we use what? Disjoint set, disjoint set. Okay, 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 okay. तो मैं एक लाइन बस लिख देता हूँ इसमें। अगर मेरे को इस डेटा सेट को रिप्रेजेंट करना है एडजेसेंसी सेट में, तो मैं इनिशियल स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि अगर ऐसा रखता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। सिमिलर टू एडजेसेंसी लिस्ट बट हम लोग क्या यूज करते हैं? इंस्टेड ऑफ यूजिंग लिंक लिस्ट disjoint set union find union are used. ओके ना, इसका अगर मैं सेट बनाऊं, डिसजॉइंट सेट बनाऊं, ठीक है, तो क्या बनेगा? ए के लिए क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? बी एन डी, राइट। बी के लिए सेट क्या क्या हो सकते हैं? ओनली सही। सी। सी क्या क्या हो सकता है? और डी ए और क्या? डी। ओके, तो ये आपका बन गया क्या? डिसजॉइंट सेट। अभी तक किसी को दिक्कत? नहीं सर। चलिए, अब आगे अब आप लोग थोड़ा सा और एंजॉय करेंगे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक